एसीएल के ऑपरेशन के बाद अगर हमारा एसीएल लिगामेंट लंबा हो जाए तो आखिर क्या नुकसान हो सकता है घुटने के अंदर। तो एसीएल का ऑपरेशन हो गया और एसीएल के ऑपरेशन होने के बाद जो लिगामेंट है वो ढीला हो गया, ढीला मतलब लूज़ हो गया, लंबा हो गया। सपोज अगर 2.5 या 3 सेंटीमीटर का लिगामेंट होना चाहिए जोड़ के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन बड़ा आदमी है तो थोड़ा बड़ा लिगामेंट होगा, छोटा इंसान है तो छोटा लिगामेंट होगा, एनाटॉमी होती है ना इसकी। अगर वो दूसरे पाँव के मुकाबले इसकी लेंथ बढ़ जाए ऑपरेशन के बाद, तो एमआरआई के अंदर एक फाइंडिंग आने आती है एंटीरियर ट्रांसलेशनल टिबिया ऑपरेशन के बाद। इसका मतलब लिगामेंट लंबा है। अगर लिगामेंट टाइट होगा तो ये टिबिया आगे नहीं जाएगी, फीमर के मुकाबले पीछे रहेगी। अगर लंबा हो जाएगा तो आगे आ जाएगी, जिसको बोलेंगे एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया। अगर ये है तो लिगामेंट काम नहीं कर रहा, वो टूटे जैसा ही है, मतलब आपकी हड्डी हिल रही है, हड्डी हिल रही है। अब हड्डी हिलने से क्या होता है, दो नुकसान होते हैं। एक तो घुटना घिसता रहता है, दूसरा अनस्टेबल रहता है। आपको ऑपरेशन के बाद से कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी भी ज़िंदगी में भी उतना आप कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे, क्योंकि आपका लिगामेंट ढीला है। दूसरा इसकी वजह से क्या होता है, बड़ी जो मांसपेशियाँ होती है ना वो भी डेवलप नहीं हो पाती, वो भी कमज़ोर रहती है, वो भी पतली पड़ जाती है। तो लिगामेंट भी ढीला है और मांसपेशियाँ भी डेवलप नहीं हो पाई, वो भी कमज़ोर रह गई। तो इस सिलसिले में क्या होता है, कभी भी छोटा मोटा भी झटका लगे, चोट लगने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा भी झटका लगे तो मांसपेशियाँ काम नहीं करेगी नी को बचाने के लिए, और नी पहले से ही ढीला है तो आपको दोबारा छोटी सी चोट के अंदर, छोटे झटके के अंदर ही वापस ट्विस्टिंग हुई। क्योंकि ट्विस्टिंग को बचाने वाली दो चीज़ें होती है, एक लिगामेंट, एक मांसपेशी, दोनों ही काम नहीं कर रहे। उस वजह से क्या हुआ कि जब आपका जो मेनिस्कस है वो उस दिन फट गया। मेनिस्कस फट के वो जोड़ के बीच में आ गया, जिसको बोलते हैं बकेट हैंडल टियर। ऐसे मेनिस्कस जोड़ के बीच में फंसा, इसको बोलते हैं बकेट हैंडल टियर। बाल्टी के हैंडल की तरह मेनिस्कस फंस जाता है इस तरह से ये। तो अब ये फंसा हुआ है ना, अब ये फंसा हुआ है तो आपका पाँव सीधा नहीं हो रहा, यहाँ अटक गया, लॉक हो गया, पूरा सीधा नहीं कर पा रहे। आपके एमआरआई में भी लिखा हुआ है बकेट हैंडल टियर। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो सर्जरी थी उसके अंदर आपके लिगामेंट ढीले हो गए थे। अब अगर आप सर्जरी कराओगे सिर्फ मेनिस्कस की तो वापस टूट जाएंगे, दूसरा मेनिस्कस टूट जाएगा, कार्टिलेज खराब हो जाएगा, पूरा धीरे धीरे पूरा घुट्टा ही खराब, क्योंकि लिगामेंट तो काम कर नहीं रहा। तो सिर्फ मेनिस्कस की सर्जरी करने से काम चलेगा नहीं। आप ये तो टूटा हुआ है, ये लॉक्ड है, इसको तो अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है। ये ऐसे बहुत दिन पड़ा रह जाएगा ना तो ऐसे मुड़ा हुआ ही रह जाएगा, फिर कभी सीधा नहीं होगा। अर्जेंट सर्जरी में आता है। अर्जेंट सर्जरी का मतलब अगर बकेट हैंडल टियर मेनिस्कस का आया तो मतलब मेनिस्कस इस तरह से पड़ा हुआ है, अब ये ऐसा मुड़ा मुड़ा रहेगा तो मुड़ा ही रह जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म हो जाएगा तो मुझे काटना पड़ेगा, मुझे काट के निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेनिस्कस नहीं है, मेनिस्कस नहीं है तो ये आर्थराइटिस हो जाएगी। सो मेनिस्कस को रिपेयर किया जाता है रिड्यूस करके और टाँके से रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है अगर पूरा खराब हो जाए तो। और दूसरा जो एसीएल जो ढीला हो गया है, अगर उसकी टनल पोजिशनिंग सही है, मतलब एनाटॉमिकल बनी हुई है, तो हम उसको टाइट कर सकते हैं एसीएल रिपेयर से। एसीएल रिपेयर का मतलब है कि मैं उसी एसीएल को टाइट कर दूंगा और इंटरनल ब्रेस लगा दूंगा, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा। अगर उसकी टनल सही नहीं है, अगर वो एनाटॉमिकल टनल नहीं बनाई प्रीवियस डॉक्टर ने, या फिर हमारे जो एसीएल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं दिखी मुझे, अंदर चीथड़े उड़े हुए दिखे, क्योंकि क्या है ना, ढीला था ना तो स्ट्रेस पड़ रहा था, तो ज़रूरी नहीं क्वालिटी। तो उस समय कंडीशन में पूरा नया एसीएल नया बनाना पड़ता है उसको, वो फिर होता है रिकंस्ट्रक्शन। सो रिपेयर भी हो सकता है अगर फेवरेबल रहा सब कंडीशन, तो रिपेयर के अंदर फ़ायदे ज़्यादा हैं। रिपेयर के अंदर छेद छोटा होता है, दर्द बिल्कुल नहीं होता, ऑलरेडी लिगामेंट बना हुआ है, उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स कुछ तो ग्रो हो ही गई है, तो वो प्रोसेस पूरा दोबारा रिपीट होने की ज़रूरत नहीं होती, बॉडी को पेन सिग्निफिकेंटली कम होता है। ये तो रिकंस्ट्रक्शन है, पूरा नया बनाना, ऊपर बटन नीचे बटन, लिगामेंट नए टेंडन से बनाया, फिर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस कर रखा है, इंटरनल ब्रेस ऊपर बटन से आ रहा है और नीचे स्वेवल लॉक एंकर से अंदर जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी नहीं हुई। एंकर भी ज़रूरी है, बटन भी ज़रूरी है, एडजस्टेबल लूप भी ज़रूरी है, ऊपर भी एडजस्टेबल लूप है और फाइबर टेप। ये हुआ रिपेयर। एसीएल रिपेयर में ओरिजिनल एसीएल को ही रिपेयर कर दिया यहाँ टाँके लिए, ये टाँके हमारे एसीएल रिपेयर बटन में चले गए। ये भी एडजस्टेबल लूप रहता है, धागे खींचना अपना टाइट हो जाता है, उसको बचा के रखा हुआ है फाइबर टेप नीचे से ऊपर तक, ये एंकर लगा हुआ है। तो इसमें छेद सिग्निफिकेंटली कम है एज़ कम्पेयर टू रिकंस्ट्रक्शन। सो अगर सब कुछ एनाटॉमिकल रहा और अंदर सब्सटेंस भी अच्छा रहा तो मैं एसीएल रिपेयर करके टाइट करूँगा, क्योंकि अगर मैंने आपका दोबारा टाइट नहीं किया ना तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा कुछ समय बाद। वो पूरा हिल रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है हमारे में, और एक इंसिडेंट आप भुगत चुके हो उसका, ढीला होने की वजह से। अगर वो ढीला नहीं हुआ होता तो आपका मेनिस्कस आज नहीं फट। सो एसीएल सर्जरी में एमआरआई करी, एसीएल बना हुआ दिख रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनाता, बना हुआ दिख रहा है, वो टाइट भी होना चाहिए, मसल्स भी उतनी डेवलप होनी चाहिए। तो ये जब दोनों चीज़ें होगी तब आप जाके दोबारा से रनिंग वगैरह सब कर पाओगे, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर में तब कोई दिक्कत नहीं आएगी जब 6 महीने तक एक्सरसाइज करोगे। देखो पहले आपको चोट लगी, उसके बाद आपकी सर्जरी हुई, दोनों ही कंडीशन में बहुत रेस्ट हो गया। सर्जरी के बाद भी बहुत लंबे समय तक रेस्ट है क्योंकि कन्वेंशनल सर्जरी थी, उसके बाद वो ढीला हो गया लिगामेंट। सो आपकी मसल्स बहुत लंबे समय से काम ही नहीं कर रही, बिल्कुल पतली पड़ी हुई है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में 6 महीने लग ही जाएंगे। इस सर्जरी के बाद ठीक आप 1-1.5 महीने में हो जाओगे, बिल्कुल जॉगिंग वगैरह करने लगोगे। ये पुराने ऐसी सर्जरी जिसमें बहुत दर्द होगा, वैसा कुछ नहीं है, रिपेयर में दर्द होता ही नहीं। कुछ वेट बेयरिंग रेस्ट्रिक्ट हुई क्योंकि मेनिस्कस रिपेयर भी साथ में होगा, पर आप 1.5 महीने में जॉगिंग करने लग जाओगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस समय एक्सरसाइज छोड़ देनी है, हमें 6 महीने तक लगातार एक्सरसाइज करनी है, बैक टू स्पोर्ट्स तक के प्रोटोकॉल तक एक्सरसाइज करनी है। बैक टू स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं कि मेरे को जिसको गेम खेलना है वही बैक टू स्पोर्ट्स करेगा। बैक टू स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल का एक नाम है, उसके अंदर प्रोप्रियोसेप्शन, ड्रिल्स, ये सब ट्रेनिंग्स आती है ACL सर्जरी के बाद, जिसमें आपके नए ACL पे नर्व ग्रो करती है और फ्यूचर में कोई चोट लगती है तो आपकी मसल्स उसको बचाने लायक होती है, क्षमता उसमें पैदा होती है। सो हम लोग आपको सर्जरी के बाद एवरी वीक हम लोग कॉल करेंगे, आपको ऑनलाइन एक्सरसाइज सिखाएंगे, आप बीच में आते रहिए, पर एवरी वीक आपको 6 महीने तक हम एक्सरसाइज सिखाएंगे ही सिखाएंगे। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी